भूमाफिया को क्या कहा एसडीएम साहब ने। एक भूमाफिया सामने आया, दो अब भी नहीं आ रहे हैं। वर्ग 3 की जमीन को वर्ग 1 में दिखाकर कैसे बेची गई, सब कुछ जांच होगी। क्या कहा एसडीएम साहब ने, किस तरीके की जांच होगी, क्या है ये मामला, जरा आपको डिटेल से बताते हैं कि क्या है वर्ग 3 का मसला और वर्ग 1 क्या होता है, वर्ग 3 क्या होता है, क्या क्या इसमें नियम होते हैं। सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और जो फौजी का जो प्लॉट में जो रोड डाली गई थी उसका क्या अपडेट है वो भी हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो पूरी ध्यान से देखना, पूरी वीडियो देखना, सारे तथ्य आप समझ जाओगे कि क्या है मामला। बाकी किसी को भी अगर इस वीडियो से आपत्ति है तो वो पटवारी से डिटेल ले सकता है और पूछ सकता है जमीन की हकीकत की, वर्ग 1 2 3 4 5 10 तक क्या क्या होता है। सारा कुछ आपको अच्छे से पटवारी जी समझा देंगे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको एक जानकारी देना है और यह बताना है कि अब इस केस में क्या क्या मोड़ आ सकता है और क्या हुआ अभी तक। सारा कुछ बने रहिए चैनल में नए हो सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं कोरोंगा डेली ब्लॉग यूट्यूब चैनल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है फौजी की जमीन पे अतिक्रमण हुआ था, प्लॉट लिया हुआ था और उसमें रोड डाल दी गई थी, तमाम विवाद हुआ था। उसके बाद यह मामला डीएम के संज्ञान में गया। डीएम के संज्ञान में जाने के बाद डीएम साहब ने आदेश करा, एसडीएम के संज्ञान में गया। एसडीएम के संज्ञान में गया तो हम आगे की बात बताएंगे। एसडीएम साहब ने उस भूमाफिया का नाम लूंगा नहीं क्योंकि अभी तक साबित नहीं हुआ है, तो नाम लूंगा तो बवाल हो जाएगा, खाली फिर मेरे ऊपर जो केस उगरा हो जाएगा, ये वो तुमने नाम कैसे बताया। मगर बहुत से लोगों को पता है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, भूमाफिया करके बता रहा हूँ, उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। बहुत से लोग हो गए कि तुम डर रहे हो, ये हो, मगर कानूनी तरीके से किसी का जब तक साबित नहीं हो जाता है तो नाम लेना उचित नहीं है। तो उस भूमाफिया को, एक ही भूमाफिया क्या था, दो और सम्मिलित है उसमें। तो एसडीएम साहब ने यह कहा कि सबसे पहले आपने वर्ग 3 की जमीन को वर्ग 1 में कैसे बेचा। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि तुम इस चीज के मास्टरमाइंड हो, तुम ही मेन हो और तुम दो पार्टनर भी हो। अब भूमाफिया कह रहा है वहां पर एसडीएम साहब को कि आप जांच करिए, आप मेरे को साबित करिए मैं किस एंगल से, मैं प्रॉपर्टी डीलर किस बेस से आपको लगता हूं, आप जांच करिए। और वहां पर भूमाफिया ये भी कहता है आप मेरी नहीं सुन रहे हैं, आप करिए कार्रवाई, आप सब कुछ करिए मेरे ऊपर। ऐसा खुलेआम एसडीएम साहब को बताते हैं। एसडीएम साहब कहते हैं कि हम एसआईटी की जांच की मांग इसमें लिखेंगे, एसआईटी गठित हो और इसमें जांच हो। दूसरी चीज, हम इस पे कार्रवाई भी करेंगे और खुर्द-बुर्द करने का आरोप भी हम आप पे लगाएंगे, उस पे भी केस लगाएंगे। और वर्ग 3 की जमीन वर्ग 1 में कैसे बेचा वो भी हम आरोप लगाएंगे। बताया जा रहा है कि उन्हीं की लड़की जो है ग्राम प्रधान रही थी जिस समय वो रोड बनी हुई थी। अब एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको कि लोगों के मन में ये होगा कि यार पीडब्ल्यूडी ने रोड डाली, ये हो गया वो हो गया। देखिए पीडब्ल्यूडी एक कार्यदायी संस्था है, वो काम करने वाली है, मगर वहां पर काम क्या हुआ था, मनरेगा के तहत हुआ था। वहां पर एक बोर्ड भी लगा है। बहुत लोग भ्रम में करेंगे कि 2 बार रोड बनी, 3 बार रोड बनी, ये बना वो बना, मगर जितनी जानकारी मेरे पास आ रही है कि वहां पर जो है रोड एक ही बार बनी। वहां पर मनरेगा का एक छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ है, उसमें कुछ लिखा है मगर वो मिट गया है क्योंकि पैसे खा लिए और वो हल्का फुल्का में लिख दिया। तो ग्राम प्रधान ने वहां पर मनरेगा के तहत काम लेके आया, बजट लेके आया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में वो आता है और ग्राम प्रधान भी उसी परिवार से थी। ऐसा बताया जा रहा है कि उसी परिवार से उसी की बेटी ग्राम प्रधान थी और मनरेगा का काम के तहत वो काम हुआ है। और उस काम को, मनरेगा के तहत बजट आता है, रास्ते वगैरह बन जाते हैं, तो खुर्द-बुर्द करके इधर उधर जालसाजी करके उस काम को पीडब्ल्यूडी को दिया। तो पीडब्ल्यू की इसमें कोई गलती नहीं। पीडब्ल्यूडी ने जो है उसमें जो ठेका था, मनरेगा का काम था, भैया इतना पैसा दे रहे हैं और आप रोड बनाओ, तो वो कार्यदायी संस्था है, तो पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर कोई गलती नहीं होगी, ऐसा एसडीएम साहब भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, क्योंकि वो काम करने वाली है। जरूरी नहीं कि पीडब्ल्यूडी रोड बनाए, दूसरे विभाग या दूसरे ठेकेदार को भी दे सकते हैं, कोई भी रोड बना सकता है ना, उसके पास अगर पुख्ता इंतजाम है तो रोड कोई भी बना सकता है। तो बनाने वाले को क्या पैसा मिल गया, बाकी बनवाने वाले की यहाँ पर गलती है। दूसरी चीज, अब जो है
एक दो दिन छुट्टियां पड़ गई है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पटवारी साहब को एसडीएम साहब ने साफ कह दिया है कि हम अपनी तौर से कार्रवाई करेंगे। अब बहुत से लोग भ्रम फैला रहे हैं कि वहां पर पहले से रोड थी, ये था वो था, मगर वहां पर कोई ही भी रोड नहीं थी। कागजों में जो लिखा है हम वो बात करेंगे। कागजों में वहां पर कोई भी रोड नहीं थी और नहीं वहां पर रास्ता था, बस अस्थाई रास्ता था, वहां पर लोग चलते थे आते थे, मगर वहां पर रोड नहीं थी। दूसरी बात, लोग ये भी कह रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या फौजी को जमीन मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए, मगर इसका कानूनी प्रोसेस काफी लंबा रहेगा। बाकी बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमको ये क्या वो क्या, ये सब फालतू की बातें नहीं करनी, कानूनी तौर से काम लेना होगा। अब मैं आपको समझाता हूं जो वो जमीन है वो क्या है। वह जमीन की रजिस्ट्री रद्द भी हो सकती है। क्यों रद्द हो सकती है वो? कि वर्ग 3 की जमीन को आप बेच नहीं सकते हैं। वर्ग 3 की जमीन को अगर आप बेचेंगे, रजिस्ट्री है वो रद्द भी हो सकती है, ऐसे कानूनी प्रावधान है जितनी मेरे को जानकारी है। अगर आपको वर्ग 3 की जमीन को वर्ग 1 में दिखा के रजिस्ट्री करनी है तो एसडीएम साहब से आपको आदेश लेने होते हैं। आपको लिख के देना होता है कि मैं ये जमीन को रजिस्ट्री कराना चाहता हूं। तो मैं सारा डिटेल में बताता हूं कि क्या है वर्ग 3। पहली बात, वर्ग 3 की जमीन को आप बेच ही नहीं सकते हैं। उसमें आप कृषि कर सकते हैं और बेच नहीं सकते हैं, बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। सबसे पहले तो बेचने वाले की गलती है। वो जमीन 3 लोगों की बिकी है, सबसे पहले उसने बेचा, फिर उसने बेचा, फिर उसने बेचा, ये चौथे में आया है, ऐसा सुनने में आया है। और दूसरी चीज, वर्ग 3 की जमीन आप कभी भी नहीं बेच सकते हो। हाँ, बेच उस स्थिति में सकते हो, आपको एसडीएम साहब से अनुमति लेना पड़ेगा कि हमारी वर्ग 3 की जमीन है, मैं बेच रहा हूं, इसके नाम पर रजिस्टर कर रहा हूं। तो एसडीएम तहसीलदार को जो भी पटवारी को आदेश देगा कि उसका मुयाना होगा कि ये एक्चुअली में सही है नहीं है, तब जाके उसकी रजिस्ट्री होगी। और जो ये खाता खतौनी हमारे फौजी साहब के पास है, यह खाता खतौनी वर्ग 3 की जमीन है। तो अब यहां पर भी पैसा ये होता है, क्योंकि भूमाफिया ने ऐसा गेम खेला कि वर्ग 3 की जमीन को रजिस्ट्री करा दी, क्योंकि उसमें एसडीएम की परमिशन लेनी होती है। तो ये लोगों ने किसकी परमिशन ली, क्या ली, कहां से उसके नाम रजिस्ट्री करा दी? फौजी की नहीं, जिसको पहले बेची, शुरुआत में बेची, फिर उसने उसको बेची, उसने उसको बेची, 2-3 जगह रजिस्ट्री ट्रांसफर होगी। ये बहुत बड़ा मामला है, ये पेचीदा बहुत आगे जाने वाला है, गंभीर समस्या तो है ही है, मगर जांच का विषय है, ये जांच करनी पड़ेगी, तब जाके ये मामला जो है हल होगा। आपके बहुत से कमेंट आए गए थे, अपडेट दो, इसलिए दे रहा हूं। अब मैं पूरी वीडियो देखना, मैं गहराई से बताता हूं आपको। कई मामले ऐसे होते हैं कि वर्ग 3 की जमीन को वर्ग 1 में करना होता है। वर्ग 1 की जमीन की रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ होती है। जब एसडीएम साहब अनुमति देंगे तब जाके ही यह रजिस्ट्री वैध होती है। वर्ग 3 की जमीन बिना अनुमति की रजिस्ट्री रद्द हो सकती है। एसडीएम साहब की जब तक अनुमति नहीं है तो रजिस्ट्री रद्द हो सकती है। कैसे? उस भूमाफिया ने रजिस्ट्री करा दी, कैसे जमीन बेच दी, वहां पर जो है मुद्दा अड़ता है। और इसमें दूसरी चीज, इसमें दोनों को परेशानी हो सकती है, खरीदार को भी परेशानी हो सकती है और बेचने वालों को भी कानूनी परेशानी हो सकती है। उसने बेचा क्यों और वर्ग 3 की जमीन को लिया क्यों, ये मैं जो लीगल चीजें हैं वो बता रहा हूं। अब ये जो फौजी साहब के पास जो खतौनी है, जो खतौनी की कॉपी है, आपने भी देखी होगी, मैंने फेसबुक में अपलोड कर रखी है और बहुत से लोगों ने देख भी ली होगी। तो यह खतौनी जो है, इस खतौनी में जो भी जमीन है ये बेचने योग्य नहीं है। यह जमीन जो है वर्ग 3 में है, इसको आप बेच नहीं सकते। जो ये खतौनी अभी फौजी साहब के पास है, तो फ्रॉड तो भूमाफिया ने करा है, भूमाफिया ने इस फौजी को फंसाया है। कानूनी तरीके से जाएंगे तो ये होगा यहाँ, और उस जमीन पे हस्तांतरण प्रतिबंध लागू है। अब इसकी रजिस्ट्री कैसे वैध होगी? राजस्व जांच रिपोर्ट आएगी, एसडीएम का लिखित आदेश होगा, आदेश का अनुमति मिलने के बाद ही रजिस्ट्री वैध होगी। वर्ग 3 की जमीन, विषय ध्यान रखिए आगे को अगर आप खरीद रहे हैं तो। वर्ग 3 की जमीन रजिस्ट्री करना भारी पड़ सकता है। बिना अनुमति के बिक्री पर पूरी तरह से रोक है, अवैध है वो बेचना। वर्ग 3 की जमीन में मालिकाना हक एकदम सीमित होता है। सरकार जो है ऐसे जमीनों को बेचने की अनुमति नहीं देती है। अब आप ये भी समझ लो, अगर आपने वर्ग 3 की जमीन बेच दी तो क्या होगा, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जो ये केस चल रहा है इसी पे मैं इर्द गिर्द घूम रहा हूं। सबसे पहली बात, आपकी रजिस्ट्री रद्द हो सकती है। जिसने शुरू में लिया है उसकी रजिस्ट्री रद्द होगी, उसके बाद उसकी होगी। खुरदुर करेगा तो वो पैसा देना पड़ेगा उसको।
अगर उसने बेची है तो उस जमीन पे सरकारी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, सरकारी कार्रवाई, सरकार कार्रवाई कर सकती है उस जमीन पे कि कैसे बेची आप। खरीदार और विक्रेता दोनों पे कार्रवाई हो सकती है, कैसे उसने उस जमीन को खरीद लिया और कैसे उसने बेच लिया, ये नियम ये कहते हैं। कई मामले ऐसे होते हैं जमीन सरकार में निहित हो जाती है, सरकारी जमीन हो जाती है वो। कई मामले ऐसे होते हैं अगर मामला सुलझ नहीं रहा, ज्यादा मामला है, तो वो जमीन सरकार में निहित हो जाती है, वो सरकारी हो जाती है जमीन। इसे ध्यान रखिए, अगर आप वर्ग 3 की जमीन खरीद रहे हैं तो आप फंस सकते हैं। आम लोगों के लिए मैं ये चेतावनी बता रहा हूं जो आप खरीद रहे हैं। आप ये ना समझे कि हमारा जो है खतौनी आ गई, रजिस्ट्री होगी तो ये आपकी जमीन होगी। केवल रजिस्ट्री होना ही सबूत नहीं है कि उस जमीन के मालिकाना हक आपका है। अगर जमीन वर्ग 3 में है, रजिस्ट्री भी फर्जी साबित हो सकती है। ये चेतावनी है आपके लिए, विशेष ध्यान रखिए इन चीजों का। सिर्फ खतौनी सही होने से रजिस्ट्री का अधिकार अपने आप नहीं मिलता है। यानी कि मैं एक लाइन में अगर आपको बताऊं, सही खतौनी प्लस वर्ग 3 बराबर बिना अनुमति बिक्री पर रोक। अब इसके परिणाम क्या होते हैं? बिना अनुमति के वर्ग 3 जमीन को अगर आप रजिस्ट्री करते हैं तो रजिस्ट्री शून्य और अवैध भी मानी जाती है, जा सकती है। दूसरा, एसडीएम तहसील रजिस्ट्री निरस्त भी कर सकता है। तीसरा, जमीन पर सरकारी कार्रवाई हो सकती है। चौथा, खरीदार पर मालिकाना हक नहीं मिलता है। यहाँ पर भूमाफिया ने ऐसा गेम खेला है, तो देखिए कितनों को बेच दी वो जमीन, उसको उसने बेचा, उसको उसने बेचा। अब उस पर धोखाधड़ी का मामला, तमाम चीजें लगेंगे, इसकी भी खबर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। वर्ग 3 की जमीन में किस किस पे असर पड़ेगा, क्या क्या हो सकता है, एक मैं बता रहा हूं आपको। इस बात की मैं पूरी पुष्टि नहीं करता हूं कि ऐसा ही होगा, मगर जितनी बातें मैंने स्टडी करके निकाले हैं, सर्च करके, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये एसडीएम साहब ने भी कहा है कि वर्ग 3 की जमीन बेच नहीं सकते हैं आप। विक्रेता से जमीन छीनने और केस का खतरा हो सकता है। दूसरा, खरीदार का पैसा भी फंस सकता है। तीसरा, गवाह ब्रोकर पूछताछ में आ सकते हैं, किसने जमीन ली, किसकी जमीन थी, क्या था ये मामला करके। और आगे इस मामले में क्या हो सकता है? राजस्व वसूली, जुर्माना हो सकता है। जिसने भी ये जमीन बेची और जो भी खुर्द-बुर्द करा, जो भी इसमें दोषी होगा, एफआईआर हो सकती है। धोखाधड़ी, सरकारी नियम का उल्लंघन करने पर आप पे कार्रवाई हो सकती है। और ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में लंबा फंस सकता है। ये मामला आपको तारीख में जाना पड़ेगा, रोज, महीने में, 2 महीने, जब भी कोर्ट बुलाएगी, ये मामला लंबा फंस सकता है ऐसे केसों में जो अभी ये चल रहा है। अगर आप वर्ग 3 की जमीन ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, मगर अगर आप वर्ग 3 की जमीन को रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं तो इसका सही तरीका क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। इसका सही तरीका है, सबसे पहले जिसकी वो जमीन है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, वो एसडीएम साहब के पास जाए और वहां से अनुमति ले कि भाई मेरी वर्ग 3 की जमीन है और मैं इसको वर्ग 1 में परिवर्तित करके बेच रहा हूं। वहां से लिखित लेके आए, अनुमति ले ले, वो अनुमति मिलने के बाद वो बेच सकता है। दूसरी चीज, वर्ग 3 से वर्ग 1 में परिवर्तित करा दे, वहीं से परिवर्तित करा के पटवारी से, एसडीएम से लिखित ले जाके परिवर्तित करा दे कि ये वर्ग 3 की जमीन है और इसको वर्ग 1 में करके बेच रहा हूं, तो ये लीगल है प्रोसेस। और उसके बाद रजिस्ट्री करा सकते हो, ये जमीन में आपका मालिकाना हक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हो गया। और इसके एक और नियम और भी मैं बता दूं, अगर जैसे इस समय ये चल रहा है, वर्ग 3 की जमीन को बेच के वर्ग 1 में दिखा के रजिस्ट्री कर दी है, तो इसमें सुधार हो सकता है। अभी इसमें एसडीएम साहब से बोल के परिवर्तित करा जा सकता है कि उस जमीन को 1 में डाल के उसका रजिस्ट्री करा जा सकता है। मगर इसमें धोखाधड़ी का मामला है, फौजी को धोखा दे दिया गया है, ऐसे 2-3 लोगों ने फंसे हुए हैं, 2-3 मालिक है इसमें, तो इसमें धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होगा, काफी लंबी प्रक्रिया चलेगी। अब इसमें रजिस्ट्री भी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर जो है उनका अतिक्रमण है, मामला कुछ और फंसा हुआ है। और इसका जो केस चलता है, इसका केस सिविल कोर्ट में डालें, कोर्ट से स्टे लें और आगे को वो जमीन कोई बेचे ना। तो ये मामला काफी गंभीर है, जांच अभी चल रही है। आपको मैं बता दूं, मैंने थोड़ा बहुत आपको नियम बता दी थी क्या क्या होते हैं करके, बाकी फिर डिटेल में मैं लगातार आपको बताता रहूंगा। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसने एफआईआर करनी चाहिए और एसपी साहब को बताना चाहिए, उसमें लेटर भेजना चाहिए, शिकायत वहां भेजनी चाहिए, क्योंकि उससे केस जो है मजबूत हो जाता है। भूमाफिया बिंदास वहां पर एसडीएम साहब से ऐसे बातें कर रहा है कि जैसे कि एक कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, उसको किसी का डर ही नहीं है, बिंदास कह रहा है कि जांच करो, क्योंकि उसको पता है कि 3 नंबर की भूमि जो है बेची नहीं जा सकती है, रजिस्ट्री इसकी रद्द होगी, पैसा हम इसको देंगे नहीं, क्योंकि कानूनी तौर पर यही होता है।
मगर यह पक्ष जो है पैसा लेगा। अब यह पैसा किससे लेगा? यह पैसा जो है जिसने बेची उससे लेगा, वो उससे लेगा, कानूनी तौर पर वो उससे लेगा। 2-3 लोगों में ये पैसा घूमेगा। मौजी ने तो डायरेक्ट उस व्यक्ति से नहीं ली जिसकी वर्ग 3 की जमीन थी, मौजी ने तो दूसरे व्यक्ति से ली, उसने उससे ली। 2-3 रजिस्ट्री में यह तब्दील है ये जमीन। तो सख्त कार्रवाई है। एसडीएम साहब ने साफ कह दिया है कि आप मास्टरमाइंड हो। 2 लोगों को अभी जिसने भी बेची है वो जमीन, वो आने अभी बाकी है। और वहां पर जो रोड डली है वो अलग मसला है, उसमें भी जो है कार्रवाई हो सकती है। मनरेगा का पैसा कैसे जो है उस जमीन में डाला गया। अब यहाँ पर ये भी चीज हो जाता है कि अगर वर्ग 3 की जमीन है तो उसमें जो है ये लोगों ने इधर उधर खुर्द बुर्द करके उसमें रोड डाल दी। इनको पता था क्योंकि इसमें कोई पटवारी भी मिला हो सकता है, कोई वकील भी मिला हो सकता है, और ये जो भूमाफिया है ये भी मिला हो सकता है, क्योंकि इनको नियम कानून पता थे। तो बिंदास अभी क्या बोल रहा है, जांच करो भाई, जांच करो। जांच में क्या होगा, वर्ग 3 की जमीन क्यों बेची है, उसको सजा होगी, रजिस्ट्री रद्द होगी। अब वहां पर जितनी भी जमीन है उनका क्या होगा? अगर रजिस्ट्री रद्द होती है तो कौन उनको पैसा देगा? अगर मामला विवाद ज्यादा होता है तो कल परसों बलपूर्वक वहां से हटना भी पड़ सकता है। सरकार उस जमीन को अपने अधीन भी ले सकती है, क्योंकि उसको सरकार अनुमति देती ही नहीं है बेचने की। रजिस्ट्री रद्द कर देगी तो आपका कैसे मालिकाना होगा? ऐसा भी नहीं मिल सकता, आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। वहां पर अब जो घर बने हैं उनका क्या? मामला जल्दी सुलझने वाला है। फौजी साहब की बहन जी ने यह कहा कि इस मामले को 1 से 1.5 महीने में निपटाया जाए, मगर 1 से 1.5 महीने में नहीं निपटने वाला है। लंबा प्रोसेस है, सारी जांचें होंगी। सरकार प्रशासन कितनी जल्दी वो जांच करता है, कब एसआईटी बैठेगी, कब क्या होगा, कब कभी वो नहीं आएगा, कभी वो नहीं आएगा, कभी ये नहीं आएगा। अब जब अभी तक वह परिवार, 2 परिवार वहां पर खुशी खुशी रह रहे थे, क्योंकि भी अरमान थे, बढ़िया से वो लोग रह रहे थे, रोड बन गई थी, मनरेगा से गवर्नमेंट ने सबसे बढ़िया हो रहा है, जगह भी बहुत अच्छी थी। अब टेंशन में आ गए हैं, क्या होगा? क्या हो, वो जमीन सरकारी हो जाएगी सब। एसडीएम साहब ने साफ बोला है कि हम ये सब सरकारी खाते में डाल देंगे जमीन। एसडीएम साहब के पास पावर है, उस जमीन की रजिस्ट्री रद्द कर सकते हैं, क्योंकि बिना आदेश का कैसे उसने बेच दिया। जिसकी वो जमीन थी उसको भी नहीं मिलेगा। पैसे मांगने के लिए केस लड़ना पड़ेगा, आपको गवाह तैयार करने पड़ेंगे, किसके सामने आपने पैसा दिया था, कौन वो व्यक्ति था जिसके सामने आपने पैसे दिए। कोर्ट में गवाह आएंगे, वो बताएंगे हाँ भाई इसने हमारे सामने ये दिए, तो उसका भी प्रूफ आपको रखना होगा और एफआईआर करनी होगी, केस करना होगा। इससे आपका केस जो है मजबूत बने। क्या फौजी साहब को ये प्लॉट मिल पाएगा? क्या भूमाफिया को सजा होगी? किसको सजा होगी? किसका पैसा डूबेगा इसमें? लाखों रुपया। ये पता नहीं था कि इतना बड़ा मामला बन जाएगा। अगर कानूनी तरीके से, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, उसमें कार्रवाई तो होगी। धोखाधड़ी की, इसने धोखा करा है, उसको सब पता था भूमाफिया को ये वर्ग 3 की जमीन है, इसमें रजिस्ट्री वैध नहीं है, बिना अनुमति, इसलिए उसने रोड भी डलवा दी। उसको पता था कल परसों कुछ होने वाला नहीं, जांच चलेगी तब तक क्या हो जाएगा, तो सब पता था। बेचो, पैसा ले लो, रोड डाल दो, सरकारी पैसा का वेस्टेज कर दो। अब एसडीएम, तहसीलदार, वारी, ये लोग सब मिलके चाहें अगर मामला नहीं सुलझे तो सरकारी खाते में डाल सकते। बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। अब एसडीएम साहब ने साफ कह दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, हम जांच करेंगे, पूरी पूरी जांच करेंगे, कौन सी जमीन कहां कब क्या, सब कुछ आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फौजी साहब भी अरमान थे कि हम घर बनाएंगे, मगर ये पेच आगे फंस गए। खबर पर हम बने रहेंगे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको बताना कि नियम, कायदे, कानून क्या कहते हैं। आपस में लड़के कोई फायदा नहीं, पक्ष उसको लड़ रहा है, वो पक्ष उसको लड़ रहा है, तो कोई समाधान नहीं है। सोशल मीडिया में गलत सलत बातें डालना, जिन्हें ये कर दिया, उसने ये कर दिया, अब कोई फायदा नहीं। मामला एसडीएम साहब के पास है, कार्रवाई भी यही करेंगे, इन्हीं का मुद्दा है। कोर्ट में भी अगर स्टे होता है, केस चलता है, तो जांच तो यही करेंगे, कोर्ट इन्हीं को आदेश देगी। पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार यही उस जमीन की देखरेख करेंगे। क्या था, जांच तो ये करेंगे, यही रिपोर्ट बना के कोर्ट में भेजेंगे। तो रिपोर्ट सही होगी तो कोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो कार्रवाई है, वो कोर्ट ऑर्डर देगी तो बात खत्म। कोर्ट ने बोल दिया, एसडीएम साहब ने बोल दिया, भाई ये हम सरकारी खाते में डालें, क्योंकि अथॉरिटी है, पावर है उनके पास। और कहा भी है एसडीएम साहब, पावर होती है उनके पास, तो एक सरकारी खाते में डाल सकते हैं जमीन को। रजिस्ट्री रद्द करने के आदेश भी होते हैं, क्योंकि बिना अनुमति के आपने कैसे रजिस्ट्री कर दी। कहीं ना कहीं वो माफिया इसमें मास्टरमाइंड है। एसडीएम साहब ने साफ खुले शब्दों कहा है, मास्टरमाइंड चाल वहां से चली है। कुछ लोगों का कमेंट था कि क्या हुआ करके, इस पे हम आगे को भी चर्चा करेंगे। मुझे साहब से मिलकर हम उनको भी बताएंगे कि क्या आपको आगे करना। मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद।